हाय ऑल द डियर्स, क्या आपका भी खाना सड़ता है? क्या आपको भी गैस की शिकायत होती है? क्या आपको भी पेट से संबंधित बहुत सारी ऐसी समस्या है जो आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, या फिर आपके स्टूल पास करने में आपको प्रॉब्लम होती है? आपको पेट में न जाने कितनी सारी परेशानियां, मुंह में छाले होते हैं। मतलब आपका पूरा तरीके से अगर ये बोले कि आपका पाचन तंत्र बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले कि हम कैसे उस चीज़ों से निजात पा सकते हैं, कैसे इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। क्या हमारा खाना सड़ रहा है, हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा खाना सड़ रहा है, या फिर हमको बहुत सारी ऐसी शिकायतें हो रही है जो हमको लग रहा है कि नहीं ये ठीक है, ठीक है। अभी तक हम टाल रहे हैं। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ अभी भी अवेयर होने का आपके पास समय है। समय रहते अगर आप कोई भी काम करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर वो समय निकल जाता है उस चीज़ का, जब ठीक करने की बारी आती है, यानी जब हमारी बॉडी को हमको ठीक करना है, अगर हम उस टाइम पर ठीक नहीं करते तो हमको बड़ी परिस्थितियों का, बड़ी बीमारियों का और बहुत ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, पर वो होता ही है। इसलिए समय रहते हमको अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। चाहे आप स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा हो, चाहे यूथ हो, हर किसी के लिए ज़रूरत है कि अपने हेल्थ की ओर ध्यान दे। तो हम जानते हैं ये सारी चीज़ें हमारे साथ क्यों हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारी मेहनत कम हो रही है। सबसे पहले मेहनत इन द सेंस कि पहले के लोग बहुत ज़्यादा काम किया करते थे, अभी के लोगों में काम करते हैं, मतलब माइंड से भी बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। और अगर बात करें तो कोई हार्ड वर्क भी करता है, बट जितना हार्ड वर्क पहले के लोग करते थे, जैसे चलते थे, फिरते थे, उठते थे, बैठते थे, घर की स्त्रियाँ जो होती है वो बहुत ज़्यादा काम करती थी, दिन भर उनका काम करने में निकल जाता था। तो ऐसा आज के टाइम पे नहीं होता, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष। अभी के टाइम पे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बहुत ज़्यादा काम करता हो, बहुत ज़्यादा थक जाता हो। इस वजह से क्या है, हमको ये सारी चीज़ें, परेशानियाँ हो रही, जो हम खा रहे हैं वो हमारा पच नहीं रहा है, वो सड़ रहा है, ठीक है। हमको उसको एक्टिवेट करना पड़ता है कि भाई अब हमको एक्टिविटीज़ के लिए एक्टिव करना पड़ता है हमारे पेट के खाने को। उसको चलना फिरना, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे हम चलते फिरते हैं तो हमारी बॉडी सही रहती, वैसे ही जब हमारे पेट में जो खाना है वो पचता नहीं है तो हम उसमें बीमारियों को अपनी बॉडी के अंदर ले आते हैं। तो आप ये समझिए कि हमारे पेट में खाना सड़ना नहीं चाहिए। तो पहली चीज़, आप कम खाना स्टार्ट करें, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में खाना स्टार्ट करें। और ज़्यादातर आप ये सोचें कि हमको खाना खाना है सुबह के टाइम पे। जैसे आप खाते हैं सुबह, जैसे ही आप उठते हैं तो आपको उठकर सबसे पहले क्या दिनचर्या आपकी क्या होना चाहिए, सबसे पहले आप उठिए, एक्टिविटीज़ करिए। अगर आपको फ्रेश होना है, सबसे पहले आपकी आदत है फ्रेश होने की, आप पहले फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद में जो है, लार का जो पानी है, मतलब हमको बिना मुंह धोए जो हमारी लार होती है वो हमको गुटकना है। इसकी हमको जो है 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, जितना भी हमको पानी लेना चाहे आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद में आप वो पिए, और फिर उसके बाद में आप उसमें नींबू भी डाल सकते हैं, या नॉर्मल थोड़ा सा गुनगुना पानी करके आप पी सकते हैं। ये हो गया। अगर आपने ये कर लिया तो आपकी आधी बीमारियां तो ऐसी जाएगी, आप पहले हाइड्रेट हो जाएंगे, ठीक है। आप अपनी बॉडी को बता रहे हैं कि मैंने कुछ अच्छा किया अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपको कोई भी फ्रूट खा लेना है। कोई भी, अगर आपके पास फ्रूट है, एप्पल हो, बनाना हो, जो भी टाइप का फ्रूट है आप खाना पसंद करते हैं, लेकिन अलग अलग खाना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप पूरा महीने भर एक ही चलाएं। कोई ना कोई आप फ्रूट खाते रहिए, तो ये आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा आपकी बॉडी के लिए। ये हो गया, आपने सबसे पहले क्या लिया, वाटर लिया। सेकंड टाइम में आपने फाइबर लिया, और फाइबर के साथ में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीज़ें हैं जो आपने ले लिया। फाइबर तो आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में ले लिया, मतलब आपकी बॉडी के हिसाब से, लेकिन उसके अलावा भी आपने मिनरल्स ले लिए, पोटेशियम ले लिया। अगर आपने केला वगैरह खाया था, उसमें पोटेशियम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें होती है, लेकिन हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है ना, ठीक है। आपने एप्पल खाया और अपने आप को फाइबर से बहुत अच्छे से भर दिया, ठीक है। फिर आपने जो अंकुरित चने हो गए या फिर स्प्राउट्स वगैरह हो गए, वो आपने खाए। चने वगैरह भिगो कर जो रात में रखे थे वो आपने खाए। ये हो गई तीसरी चीज़, आपने खा लिया। फिर उसके बाद में आप ब्रश करें, ठीक है। या फिर आप ब्रश करने के बाद में एप्पल और जो चना भिगा हुआ है ये आप खा सकते हैं। उसके बाद में आप क्या करें, एक्टिविटीज़ करें। एक्टिविटीज़ करने के लिए आपके पास क्या है, आप एक्टिविटीज़ करने के लिए आपके पास ये है कि आप योगाज़ वगैरह करें। फिजिकल एक्टिविटी आपको जो करना है आप कर सकते हैं। कपालभाति हो गया, थोड़ा चले, थोड़ा वॉक करें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको करनी चाहिए अपनी लाइफ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, जो हमारे लिए बहुत फ़ायदा दे सकती है। मेडिटेशन आपको करना चाहिए। ये तीसरी चीज़ हो गई आपको, मतलब ये सुबह के टाइम में हमको खाली पेट ये सारी चीज़ें करना है। जैसे आपने खाली पेट पानी पिया, ठीक है।
फ्रेश होने के पहले, फ्रेश होने के बाद में, लेकिन आपको क्या करना है, मुँह बिना धोए आपको पानी पीना है, ये आप ध्यान रखिए। फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया, ब्रश करके आप कर सकते हैं, ये ज़्यादा ठीक रहेगा क्योंकि हम नहीं खा पाते बिना ब्रश किए। तो आप ब्रश कर लिए, फिर आपने क्या करना है, फ्रूट वगैरह लेना है और चने वगैरह लेना है, ठीक है। और अगर आप इसको स्किप करके क्या कर सकते हैं, आप पहले एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जो आपकी एक्टिविटीज़ मेडिटेशन वगैरह हो गया या फिर योगास वगैरह हो गए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन आपको सुबह लाइट वेट ही चीज़ें लेनी है, फाइबर युक्त चीज़ें ही लेनी है। फिर आपने ये खा लिया, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, 10:30-11 के लगभग आपको लंच कर लेना है। ये आपका लंच होगा, नाश्ता नहीं होगा, ये आपका लंच होगा। आपने इसको खा लिया, उसमें भी आपको ध्यान रखना है प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें, मिनरल्स वगैरह आपका प्रॉपर क्या क्वांटिटी में, आपका वाटर, सब चीज़ें होना चाहिए। पानी आपको क्या करना है, पानी खाने के बाद में जो पीना है वो आधे घंटे बाद में पीना है, ठीक है। आधे 1 घंटे बाद पिएंगे तो आपके लिए पचने में ज़्यादा आसानी रहेगी। तो आप खाना खाने के आधे या 1 घंटे बाद पानी पीजिए। और जब आप खाना खाते रहते हैं, आपकी आदत है पानी पीने की, तो ये भी अच्छी बात है। तो आप सिप सिप करके, जैसे आपके में अंदर नहीं जा रहा है खाना, तो आप बिल्कुल पानी पी सकते हैं। ये हो गई। फिर उसके बाद में आप दिन भर में कोई भी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं, जो आपका काम है, जो आपका कुछ भी है, तो आप वो चीज़ कर सकते हैं। तो वो करने के बाद में आप जब शाम का खाना है वो आपको कब खाना है, जो आप रात में 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे आप खाते, ये आपको ऐसे नहीं खाना है। आपको 7 बजे के पहले, 6:30 के पहले आपको खाना है। सीधा मतलब ये है कि सूर्यास्त के पहले हमको खाना खा लेना चाहिए। ये इसलिए खाना चाहिए क्योंकि हमको पचने में टाइम लगता है, हमारे पेट को पचाने में टाइम लगता है। जब हम सो रहे होते हैं, जब हम 10-11 बजे सो रहे होते हैं, तो हमारा पेट क्या-क्या काम करेगा आप बताइए? हमारा पेट क्या हमको पाचन करने में ही मदद करता रहेगा, या जो हमारी बुरी चीज़ें जो हमारे अंदर पल रही है उसको ठीक करने की कोशिश करेगा? हम अचानक से हम पर वर्कलोड हो जाता है, तो हम कैसे मतलब चिड़चिड़ाने लगते हैं या फिर नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा हमको टेंशन होने लगती है। वैसे ही हमारी इंटेस्टाइन, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, अगर हम अपने पेट को, अगर हम अपने बॉडी को कुछ गलत तरीके से उसको परोस रहे हैं, तो उसके ऊपर वर्कलोड हुआ। एक तो उसको नींद हमको अच्छी देना है, हमारा पेट अगर पाचन नहीं हो पाएगा तो हमको नींद अच्छी नहीं आएगी, ठीक है। तो और फिर हमको क्या होगा, नींद अच्छी नहीं होगी तो हमको चिड़चिड़ाहट होगी, हम अच्छे से सोएंगे नहीं तो फिर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। इस वजह से हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा होने के लिए आप थोड़ा पहले खाना खा लीजिए। ये थोड़ा है, मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, ये बोल सकते हैं। आपको जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप कर सकते हैं, तो फिर आप अपने आप क्या है, रिकवरी करने लगेंगे। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रही हूँ। हफ्ते में 1 दिन, हफ्ते में 2 दिन, जितना भी हो सके आप 16 घंटे का फास्ट रख सकते हैं, 20 घंटे का फास्ट रख सकते हैं, जितना हो सके आप फास्ट रख सकते हैं। उससे क्या, आपके पेट में खाना नहीं रहेगा, तो आपके पेट के पास क्या नहीं रहेगा, खाना अगर नहीं रहेगा तो उसके पास टाइम रहेगा। उसको तो पचाना है नहीं खाना, तो वो क्या करेगा, जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारे अंदर कोई बुरी चीज़ें हैं, उसको हटाने की वो कोशिश करेगा, वो हमको रिपेयर करने की कोशिश करेगा। अगर हम उसके पास 2-2, 3-3 काम दे देते तो वो क्या-क्या करेगा। इसलिए क्या करते हैं हम, हमको फास्ट रहना ज़रूरी है। जब हम फास्ट रहते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक और तेज़ हो जाता है और हम तंदुरुस्त और अच्छे होने लगते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें करना है। फिर उसके बाद में आप फास्टिंग भी रखते हैं, फिर आप अच्छे से खाना खाएँ, और फास्टिंग में आप हो सके तो आपको कुछ नहीं खाना है, और आप ज़्यादातर आपको लगता है कि थोड़ी भूख ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, मिल्क वगैरह आप पी सकते हैं, लेकिन आपको चाय नहीं पीनी है। चाय से एसिडिटी होती है, चाय से गैस बनती है, जो कि ये बहुत बुरी चीज़ है। इसलिए आप क्या करें, धीरे-धीरे, अगर आपको फास्टिंग की आदत नहीं है तो आप धीरे-धीरे करके आप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। पहले 4 घंटा, फिर 5 घंटा, फिर 6 घंटा, फिर ऐसे करते-करते आपकी हैबिट बन जाएगी। ये हो गया। फिर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि हमको जंक फूड्स नहीं खाना है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, पैक्ड चीज़ें नहीं खानी। मीन्स कि जो मार्केट में हमको कुरकुराज मिलता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह दुनिया भर की चीज़ें हैं, आप भली-भाँति जानते हैं ये सारी चीज़ें, मोमोज़ वगैरह हो गया, जो हमारी गट हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, जो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, जो हम पचा ही नहीं पा रहे हैं। तो सोचिए, हमारा पेट पचा ही नहीं पा रहा है तो वो कहाँ जा रहा है, हमारे फैट में जा रहा है, हमको कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो रही है, हमारा एलडीएल लेवल बढ़ जाता है। एलडीएल
कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल हमारा घट जाता है। इसलिए हमको क्या करना है, जितना हो सके जंक फूड से दूर रहना है, पैक्ड चीज़ों से दूर रहना है, जितनी भी पैकेज्ड वाली चीज़ें उससे दूर रहना है। फिर उसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करेंगे तो अपने आप देखेंगे कि मुझे अच्छा फ़ील होने लगा है, मुझे अच्छा लगने लगा है। ये सारी चीज़ें तो अपने अपने आप आपकी एसिडिटी, पेट फूलने की शिकायत, जो आपका स्टूल पास अच्छे से नहीं होता था, फ्रेश होने में प्रॉब्लम होती थी, ये सारी चीज़ें आपकी दूर हो जाएगी और आप बिल्कुल भी तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेंगे। तो आपको ये चीज़ें नहीं करना है। फिर और दूसरी चीज़ क्या नहीं करनी, हमको शुगर नहीं लेनी है। आपको इतना ध्यान रखना है, जैसे मैंने आपको चाय के लिए मना कर दिया कि आप फास्टिंग में रहो, या अगर डेली भी आपको अगर चाय की लत है तो आप इसको धीरे-धीरे कम करिए। चाय आपके लिए हानिकारक ही है, कोई लाभदायक चीज़ नहीं है। तो आप चाय को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? जैसे आपको 3 बार पीने की आदत है, आप 2 बार पीना स्टार्ट करें। 2 बार पीने की आदत है, आप 1 बार पीना स्टार्ट करें और फिर धीरे-धीरे करके आप क्या करेंगे, कम करते जाएँगे। तो ऐसा करने से आपको क्या होगा, बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो ये सारी चीज़ें और आपको असर करेगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।